ठीक है आपका टेट को कोडित किया गया है 616 92 48 616 92 48 से कोडित किया गया। तो आप बताने का प्रयास करिएगा कि बुक को किस प्रकार से कोडित किया जाए। आप बताने का प्रयास करिएगा बुक को किस प्रकार से कोडित किया जाए। जो आप जानते हैं अच्छी तरह से परिचित है। इसका मतलब क्या होता है? 3 गुणा 2 कितना 6 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? 8 गुणा 2 कितना 16 हो जाएगा। भैया इसका मतलब क्या होता है? 9 को 9 बोला क्योंकि ये वॉवेल इसलिए 12 दूना कितना 24 और ये 4 दूना कितना हो जाएगा। 4 दूना कितना आपका जो वॉवेल उसमें 1 से गुणा बाकी कॉन्सोनेंट में 2 से ये आपके कॉन्सोनेंट में 2 से गुणा 4 हो जाएगा। ये दोनों क्या है? वॉवेल्स। क्या वॉवेल्स? इन सब में जो वॉवेल है उसमें 1 से गुणा ये क्या हो जाएगा 15 और ये क्या हो जाएगा 15 और कॉन्सोनेंट में किससे गुणा 2 से गुणा 11 गुणा कितना 22 हो जाएगा। 4 15 15 और 22 विकल्प के अनुसार जहां तक देखें 4 15 15 22 4 15 15 22 विकल्प सी क्या हो जाएगा? दिए गए प्रश्न का प्रॉपर उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? तो आपने कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को पहचानिए, आइडेंटिफाई करिए कि हम जो बातचीत कर रहे हैं आपसे वो कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक था और कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक को बहुत तल्लीनता के साथ बहुत गहराई के साथ देखिएगा और फिर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करिए। आपके पास जो प्रश्न है 4 का संबंध 80 से 7 का 392 से तो 5 का संबंध किससे? बहुत बारीकी से देखिए और प्रश्न की प्रकृति को समझकर उत्तर देने का प्रयास करिए। 4 का संबंध 80 से 7 का संबंध 392 से कैसे कर सकते हैं? यदि आप देखेंगे तो आप प्रश्न की प्रकृति को आप समझकर उत्तर दे सकते हैं। 7 का संबंध 392 से किस प्रकार से? 7 का क्यूब प्लस 7 का स्क्वायर। 7 का क्यूब प्लस कितना 7 का स्क्वायर होगा। उसी प्रकार से आपको 4 से जाना है 80 के पास तो आप क्या करेंगे? 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे यार। 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर 7 का क्यूब प्लस 7 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर। 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर। 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है? ये होता है आपका 150। 150 इज करेक्ट। 150 विल बी द आंसर। 150 दिए गए प्रश्न का क्या हो जाएगा? प्रॉपर उत्तर हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है प्रश्न की प्रकृति को समझना बहुत आवश्यक है मेरे स्टे, मेरे मित्र, मेरे करीब, मेरे दोस्त। 4 का घन प्लस 4 का वर्ग उसी प्रकार से 7 का घन प्लस 7 का वर्ग और 5 का घन प्लस 5 का वर्ग आप कर सकते हैं। मैं बार बार आपसे कहना चाहता हूं कि वर्ग और घन को याद करिए। कितनी दफा बोल चुका हूं मैं कहता हूं आपसे वर्ग और घन याद करिए। 80 80 क्या होगा? 9 का वर्ग माइनस और इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं 3 टू द पावर 4 और 80 को ये भी कह सकते हैं 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर। आप जानते हैं आप परिचित 88 104 आपको 88 बनाना है। इन सारी संख्याओं जो संख्याएं बाहर हैं उनसे गुणा करके जोड़ के आपको क्या करना है? आपको 88 बनाना है। अब आप देखिए 88 में आपको क्या झलकता है क्या दिखता है वो बहुत जरूरी है। एज से संबंधित टॉपिक भी आपको मैं सोच रहा हूं करा दूंगा। डेट डिक्लेयर हो गई है। पूरा का पूरा फैब मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दें। केवल मॉक टेस्ट एक विषय का नहीं, फुल लेंथ। कैसा मॉक? फुल लेंथ मॉक लगाना शुरू कर दें। क्या लगाना शुरू कर दें? मॉक। पूरा का पूरा फैब मॉक लगाना शुरू कर दें, फुल लेंथ। आपसे खास तौर पे बोलता 88 88 में आपको क्या दिखता है? 11 और 8 11 8 88 22 चौके 88 है यार और 44 गुणा 2 कितना 88 ये 88 में दिखता है। तो जाहिर है मैं आपसे जानना चाहता हूँ कुल मिला के जितने भी साथी उपस्थित आप बताने का प्रयास करिए। 4 प्लस 7 कितना 11 और गुणा हो जाएगा कितना 3 प्लस 5 88। इन दोनों को जोड़ दिया आपस में क्या कर दिया? फिर आपने गुणा कर दिया। उसी प्रकार से 2 प्लस 6 कितना? 2 प्लस 6 8 गुणा 5 प्लस 8 8 गुणा 13 कितना हो जाएगा 104। उसी प्रकार से 7 8 15 5 3 8 7 8 15 वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जोड़ देंगे और गुणा कर देंगे तो जाहिर सी बात ये 15 में 8 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 120। जहां तक विकल्प की बात करें विकल्प के अनुसार क्या होगा? विकल्प डी दिया गया प्रश्न का प्रॉपर उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ रही? 15 गुणा 8 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। यह है बात। तो कुल मिलाकर ऐसे प्रश्न को आप प्रकृति को पहचानिए और प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करिए। आप आसानी से दे सकते। तैयार हो जाइए। आप सभी जानते हैं कि सीएचएसएल की परीक्षा की तारीख बार बार बोल रहा हूं घोषित हो गई है। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आज से लग जाइए। बहुत ज्यादा लगना होगा, हल्का फुल्का नहीं। ऋषभ पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है। देखिए यहां से ऋषभ, ये ऋषभ, इसका ये आरंभिक बिंदु है। यहां से ये चलना शुरू करता है, यहां से चलना शुरू करता है। 70 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। 70 मीटर चलने के बाद वो बाईं ओर मुड़ता है और बाईं ओर मुड़ता है कितना चलता है? 35। फिर से बाईं मुड़ता है और 30 चलता है। फिर से बाईं मुड़ता है और कितना चलता है? 30 चलता है। बात समझ में आ? उसके बाद फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है और 35 चलता है। फिर यहां से बाईं ओर मुड़ता है और 35 चलता है। बात समझ में?
मुझे खास तौर पे बताने का प्रयास करें। ये 30 है तो ये भी यहां से यहां 30 हो गए। अगर ये 30 ये भी 30, ये पूरा का पूरा कितना है? आप इस बात को जानते हैं पूरा का पूरा कितना है? 70। अगर ये 30 हो गया तो ये कितना बचा? 40। कितना हो जाएगा? 40 होगा या 40? तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 40। तो दिए गए विकल्प के अनुसार जहां तक देखा जाए तो आंसर क्या होगा? बी इज करेक्ट। डी विल बी द आंसर। दिए गए प्रश्न का प्रॉपर उत्तर। दिए गए प्रश्न का जो प्रॉपर उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? डी, मतलब 40। मतलब कितना? 40। अब ये बिंदु पे चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न की प्रकृति को समझने का प्रयास करिएगा, कैसे और किस प्रकार से प्रश्न की प्रकृति को समझकर प्रश्न का उत्तर दे सकते। यहां की बात करते हैं, देखिएगा। 25 माइनस 3 कितना? 22। 22 माइनस 3 कितना? 19। 19 माइनस 3 कितना? 16। और 16 माइनस 3 कितना? कितना होगा? 13। यहाँ की बात। 24 माइनस 3 कितना? 21 माइनस 3 18 माइनस 3 15 15 माइनस 3 कितना? 12। एम के बाद क्या होगा? एल। किस विकल्प में एम के बाद एल है? एक ही विकल्प है जहां पे एम के बाद एल है। विकल्प बी दिए गए प्रश्न का प्रॉपर उत्तर। ये बात स्पष्ट है, ये बात स्पष्ट है। और ध्यानपूर्वक देखिएगा, जिस भी प्रश्न की यहाँ पे चर्चा, ये आप जानते हैं लेटर सीरीज का प्रश्न है, अक्षर श्रृंखला। तो जब ये प्रश्न अक्षर श्रृंखला का है तो आप इसे तल्लीनता के साथ देखिएगा और बनाइए, उत्तर देने का प्रयास करिए। ठीक, आगे की ओर बढ़ते एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ बार बार, क्योंकि आप जानते हैं आपकी परीक्षा में प्रश्न आ जाए तो आप तैयार हैं इसके लिए। एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, बताने का प्रयास करें। इस प्रकार के नंबर सीरीज की मैं अक्सर चर्चा करता हूँ, शायद आप ध्यान नहीं देते होंगे, तो मैं पूछना चाहता हूँ, बताने का प्रयास करें। प्लीज आपसे विशेष तौर पर आग्रह करता हूं कि प्लीज दिए गए प्रश्न का प्रॉपर उत्तर देने का प्रयास करें। एक सेकंड। बताने का प्रयास करें ध्यान से। विकल्प मैं दे देता हूं। विकल्प है आपके पास 53, 59, विकल्प सी है आपके पास 57 और विकल्प डी है आपके पास 60। यदि आप विकल्प को गौर से देखें तो प्रश्न की प्रकृति को पहचान कर प्रश्न का उत्तर वाजिब दे सकते हैं। सरस सिंह कहते हैं सीजीएल मेंस के डेटा के। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो डेट आई है उसके मुताबिक अपनी अपनी तैयारी को और मजबूत करें। सीएचएसएल वाले तो ज्यादा मैं बोल रहा हूँ, सीएचएसएल के विद्यार्थियों को खास तौर पे बोल रहा हूँ। जैसे ऐसे प्रश्नों में मैंने क्या बोलता, अंतर लीजिए। ऐसे प्रश्नों में आपसे क्या आग्रह करता हूँ, अंतर लीजिए। तो दोनों के बीच का अंतर कितने का? दोनों के बीच का अंतर कितने का? 6। दोनों के बीच का अंतर कितने का? दोनों के बीच का अंतर कितने का? 6। दोनों के बीच का अंतर कितने का? दोनों के बीच का अंतर कितने का? 6 और कितने का? 5। समझ में? जब ये बात आपको वाकई समझ में आ रही है तो आप क्या करें? जैसे 12 कैसे होता है? अंकों का योग 3 + 9, क्योंकि यहाँ फिट ही नहीं हो रहा। आप देखेंगे 3 6 3 6 3 6 फिर 12 क्यों? सारा माजरा खराब कर दिया। एक्चुअली हुआ क्या है, अंकों का योग हो गया है। अंकों का क्या हो गया? योग। अब देखिए, ये जो 12 है 1 + 2, ये जो 15 1 + 5 21 है 2 + 1 24 2 + 4 30 3 + 0 3 + 3 3 + 9। और यहाँ की बात करें तो कितना हो जाएगा? 5 + 1 51 5 + 1 6 हो जाएगा। तो 51 + 6 कितना? 57 होगा। जहां तक विकल्प की बात करें तो विकल्प के मुताबिक क्या होगा? दिए गए प्रश्न का उत्तर विकल्प सी इज करेक्ट। सी विल बी द आंसर। मैं आप सभी विद्यार्थियों से, सभी दोस्तों से विशेष तौर पर आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि प्रश्न की प्रकृति समझकर उत्तर देने का प्रयास करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको आपके दिलो दिमाग में चीजें अंकित होगी और ये विशेष प्रश्न आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। स्पेशल केस है ये। कैसा केस है मित्र? स्पेशल केस है। स्पेशल केस, स्पेशल केस है ये, प्लीज ध्यान दीजिए। स्पेशल केस है। यदि आप उपस्थित हो तो इस नेचर को समझने का प्रयास करिएगा। ये 12 में अंकों का योग 3, 15 के अंकों का योग 21 24, इसी प्रकार से आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास आगे की ओर जैसे हम कदम बढ़ाते हैं तो हमें से जो मुलाकात होती है, नंबर सीरीज का प्रश्न 4 8, फिर आपके पास 5 है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर 15 है और फिर क्या 90। जब आप ऐसे प्रश्नों को टैकल करने का प्रयास करेंगे तो इन दोनों के बीच का जैसे आप अंतर लेते हैं तो गुणा आप 6 करते हैं, 4 से 8 जाते हैं गुणा 2 करते हैं, 8 से 5 जाते हैं -3 करते हैं। आपको संख्या दिख गई। 2 3 यहाँ पे क्या होगा? 4 यहाँ पे क्या होगा? 5 आगे क्या होगा? 6। यहाँ पे गुणा माइनस गुणा और माइनस फिर गुणा। 5 चौके कितना? 20 20 20 - 5 कितना? 15। विकल्प के अनुसार चले तो विकल्प के अनुसार डी इज करेक्ट। डी विल बी द आंसर 20। बताने का प्रयास प्लीज, बताने का प्रयास करें। आप समझ रहे बात को? इस गैप को आपको पकड़ना है। इस गैप को आपको पकड़ बहुत बारीक
समझदारी के साथ। ध्यान पे चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर चलते लेटर एनालॉजी। आप ग्रेटली का संबंध आप इससे बता सकते हैं। आप समझ रहे हैं लेटर की पोजीशन में बदलाव किया। पता है ग्रेटली को कैसे लिखा गया? GREA एक लिखकर बता देते क्या है कोड इसका? ERGAYLT ERGAYLT। आप समझिए इस बात को कि इसको कैसे लिखा गया। नॉर्मल जिस आप जानते हैं जैसे इसको जिस प्रकार से लिखा गया उसी प्रकार से मिक्सचर को लिखा गया। उसी प्रकार से आपसे प्रश्न है कि ट्रबल को कैसे लिखा जाएगा। ये दरअसल हुआ क्या क्रॉस कोडिंग। एक आई फिर ये क्रॉस कोडिंग। बात समझ गए? तो आपसे प्रश्न क्या पूछा? ट्रबल का कोड क्या होगा? TROUBLE। फिर से लिख देता हूं ट्रबल का कोड क्या होगा? तो ट्रबल का हो जाएगा TROUBLE ट्रबल का। तो ट्रबल का कोड को आप कैसे कोडित करेंगे? ये O हो गया, ये T हो गया और ये R हो गया। U का U हो गया, ये E हो गया, ये B हो गया और ये आपका L हो गया। बात समझ में? ORTUELB ORTUELB विकल्प डी दिया गया प्रश्न का प्रॉपर ORTUELB। सो कैन वी डू द नेक्स्ट वन? आगे की ओर बढ़। आपके पास जो टॉपिक है वो न्याय निगमन। साफ तौर पे कर सकते हैं कि सभी तौलिए क्या है? कपड़े। आसानी से कर लीजिएगा। फिर कहता है कोई कपड़ा। प्रश्न कहता है कोई कपड़ा, कोई जो कपड़ा है वो क्या है? कंबल नहीं। क्या नहीं है? कंबल नहीं। बात समझ में आ गई? कोई कपड़ा क्या है? कंबल नहीं। फिर कहता है कुछ कंबल क्या है? अब ये बात आपको समझनी पड़ेगी। विकल्प के अनुसार प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। सभी तौलिए कपड़े के अंदर है और कपड़े का संबंध किससे नहीं है? कंबल से। ठीक है। जब कपड़े का संबंध कंबल से नहीं है, कंबल का संबंध कपड़े से नहीं है, कंबल का संबंध कपड़े से नहीं, कंबल का संबंध तौलिए से भी नहीं होगा। ये बात स्पष्ट है। कहता है प्रश्न निष्कर्ष। आप जानते हैं कि कथन के आधार पर क्या करते हैं? निष्कर्ष निकाल। कुछ तौलिए तकिए, ये तौलिया और ये तकिया, तौलिए और तकिए में संबंध हो सकता है? नहीं मालूम। कहता है कोई तकिया कपड़ा नहीं है, कपड़ा नहीं है। कोई तकिया का संबंध कपड़ा से नहीं है, नहीं मालूम। फिर कहता है कोई तौलिया कंबल नहीं है। आपको भी तुरंत कुछ देर पहले की बात हम लोगों ने चर्चा की। जब कंबल का संबंध कपड़े से नहीं है तो कंबल का संबंध तौलिया से भी नहीं होगा। जब कोई कंबल कपड़ा नहीं है, कपड़ा नहीं है, तो कोई कंबल तौलिया भी नहीं होगा। ये बात, कोई कंबल तौलिया भी नहीं होगा या कोई तौलिया कंबल भी नहीं होगा। तो आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट? निष्कर्ष क्या हो? तीसरा अनुसरण करता है। ओनली थर्ड फोर्थ। बहुत आसानी से आप बना सकते। इसके साथी को किसी प्रकार की समस्या, कोई दिक्कत तो बताने का तत्काल प्रयास करें और आसानी से प्रश्न की प्रकृति को समझकर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अभी मैं देख रहा हूं कि बी उत्तर दे रहे, कुछ साथी निष्कर्ष एक अनुसरण करते हैं। एक क्यों करते हैं? कुछ तौलिया तकिया कैसे कैसे है? बी क्यों दे रहा उत्तर? नेहा पांडे, शुभम कुमार, इंडियन आर्मी, सुषमा कहती हैं। अब धीरे धीरे ए में तब्दील हो गया। लगभग उत्तर ए में तब्दील होते जाते और कुछ वाकई ए उत्तर दे रहे कुछ साथी। तो मैं आपसे बार बार कहता हूं कि क्यों ऐसा, ऐसी गलती क्यों करती है? टॉपिक आप जानते हो और इस बात की 100% गारंटी कि इस टॉपिक की पकड़ आपकी मजबूत है। इस टॉपिक में आप पारंगत हो चुके। इस टॉपिक में क्या हो चुके हैं? आप पारंगत हो चुके हैं, निपुण। क्या हो चुके हैं आप? निपुण, पारंगत। आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे हमारा कदम आगे की ओर बढ़ता है, हम आगे की ओर चलते हैं। अगर आपने इस टॉपिक को पढ़ा है तो सबसे पहले हम ए को पुट करेंगे। यहाँ पे माइनस रखें, यहाँ पे भाग कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे बराबर कर लेते हैं। ये पहले विकल्प को हमने उठाया। सॉल्व करें। यदि आप इसे सॉल्व करते हैं तो 35 में 7 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। ये आएगा तो 57 में कितना? -5 फिर प्लस 14 गुणा 2 कितना? 28 बराबर 80। तो 57 में प्लस 28 करना कितना होगा? 85। 57 28 प्लस करते 85 -5 बराबर 80। तो 80 हो जाएगा। 80 बराबर 80। हम साफ तौर पे कह सकते LHS बराबर क्या होगा? RHS। तो जहां तक विकल्प की बात की, विकल्प के अनुसार ऑप्शन ए दिए गए प्रश्न का प्रॉपर उत्तर हो जाएगा। यदि आप उपस्थित तो ध्यानपूर्वक देखिएगा प्रश्न की प्रकृति को समझकर और पहले विकल्प से ये चीजें आ जाती। अगला प्रश्न आपके समक्ष दिशा निर्देशन का प्रश्न देखिए ध्यान से। अगर आप गौर से देखते हैं वर्षा उत्तर दिशा की ओर देख रही है। ठीक है, ये वर्षा कहां देख रही है? वर्षा उत्तर दिशा की ओर। यहां पर है वर्षा, उत्तर दिशा की ओर देख रही है। प्रश्न आपसे साफ तौर पे कहता है, क्या कहता है? वो 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। 135 यहां से 90 और यहां कितना? 135 डिग्री दक्षिणावर्त। फिर प्रश्न कहता है फिर 45 डिग्री वामावर्त घूमती है। 135 डिग्री दक्षिणावर्त और 45 डिग्री वामावर्त घूमती है। पहले यहां थी वर्षा, उत्तर देख रहा है। इसलिए डायरेक्ट घुमाते जाइए। 135 क्लॉकवाइज, 45 एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त। इसके बाद जो बोलता है प्रश्न आगे बोलता है दोबारा 225 दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज। यहां से 225, ये 180 और ये 45 हो गया ना 225। इस दिशा को कौन सी दिशा है? इस दिशा को आप जानते हैं, ऊपर की ओर तक कहेंगे और बाईं ओर है तो पश्चिम कहेंगे, तो उत्तर पश्चिम कहेंगे। अंग्रेजी में से नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है। विकल्प के अनुसार चलें तो विकल्प सी दिए गए प्रश्न का प्रॉपर उत्तर पूछेंगे। मेरे साथी, मेरे दोस्त, इस बिंदु से आप सहमत? आपको कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की आपको संशय नहीं है, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। आप आसानी से प्रश्न की प्रकृति को समझकर प्रश्न का उत्तर दे सकते। ये सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। मैं एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी परीक्षा में सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल पूछे जाए।
ध्यानपूर्वक देखिएगा प्रश्न क्या कहता है। आपने यहाँ पे साफ तौर पे क्या किया, यहाँ प्रश्न आपसे क्या कहता है कि दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े, 1 2 3 4 और 5 व्यक्ति का मुख दक्षिण की ओर, जब दक्षिण की ओर मुख होता है, जब दक्षिण की ओर मुख होता है, ये दायां होता है और ये बायां, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं ये दायां होंगे और ये बायां। समझ रहे हैं? अब प्रश्न आपसे क्या कहता है, सुनिए क्या कहता है। ए सी के ठीक दाएं बैठा है, वो ए और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं और बी ए का पड़ोसी। ए सी के ठीक दाएं बैठा, ए किसके दाएं, सी के ठीक दाएं। बात समझिए, ए और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति। अगर मैं ये कहूं आपसे, ध्यान दीजिए, ए सी के ठीक दाएं यहाँ पर और ए और बी के बीच में 2 व्यक्ति हैं और बोल रहा है बी ए का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। तो ए और बी के बीच केवल 2, ए सी के ठीक दाएं बैठा, ये सब आपने कर लिया। ए और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं और बी ए का पड़ोसी। तो आप ये बताइए कि जो प्रश्न आपके पास ए के ठीक दाएं कौन बैठा है, आप यहाँ पे बता सकते हैं क्या क्या कहना चाहता हूँ। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक पंक्ति कहीं मिसिंग है और 2% सिट बिटवीन ए एंड बी इज नॉट द नेबर ऑफ ए। दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा है, इसी क्रम ए सी के ठीक दाएं बैठा है, ए सी के ठीक दाएं, ए और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, 2 व्यक्ति, और बी ए का पड़ोसी नहीं है। यहाँ पे मेरे ख्याल से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बी की जगह मुझे लगता है ई हो गया। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे ई लिख दीजिए, ई ए का पड़ोसी नहीं। मैं इसलिए सुधार करवा रहा हूं, ध्यान से देखिए। ई ए का पड़ोसी नहीं है, सॉरी, ई किसका, ए का पड़ोसी नहीं, तो जाहिर सी बात है ई आपका यहां पर आ जाएगा, यहां पे डी आ जाएगा। तो प्रश्न कहता है कि ए के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो ए के ठीक जो दाएं बैठने वाला व्यक्ति, ठीक है। तो इसमें एक मिसिंग था जो चीजों को परेशान कर रहा था, तो इसलिए मैंने इस चीज को यहाँ पे रखने का प्रयास किया कि आप इस बात को समझें कि कैसे और किस प्रकार से प्रश्न के उत्तर को हम दे सकते हैं, किस प्रकार से हम बारीकियों को समझ सकते हैं, पहुंच सकते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपके पास फिर से एक सेटिंग एलिमेंट का सवाल आता है। इसमें 6 लोग हैं, गोलाकार मेज है। कैसा मेज है मेरे दोस्त, एक गोलाकार मेज। तो इस प्रकार से गोलाकार मेज है, हम यहाँ पर व्यक्ति को बिठा देते हैं। व्यक्ति की संख्या कितनी, 6 व्यक्तियों की संख्या, 6 व्यक्तियों की संख्या हमने बिठा दी। सभी का मुख क्या है, केंद्र की ओर। ये प्रश्न कहता है अंदर की ओर, सभी का मुख अंदर की ओर मुख करके बैठे, तो दायां और बायां सब क्लियर है। प्रश्न कहता है मोहन प्रिया के दाएं से दूसरे स्थान पर, मोहन प्रिया, यहाँ प्रिया लिख देता हूँ, प्रिया के दाएं से तीसरे स्थान पर। और आप जानते हैं दाएं बाएं का आपको पता है, मालूम है, दाएं बाएं की जानकारी आपको है, ये दायां हो जाएगा। तो प्रिया के दाएं से दूसरे स्थान पर है कौन, मोहन। प्रिया के दाएं से दूसरे स्थान पर, और प्रिया राज के बाएं तीसरे, प्रिया राज के बाएं तीसरा, तो राज यहाँ पे रख देता हूँ, राज के बाएं तीसरे। समझ रहे मेरी बात को, प्रिया का संबंध राज से है। अजीत मोहन के दाएं से दूसरे स्थान पर, मोहन के दाएं से दूसरे स्थान पर अजीत, मोहन के दाएं, अजीत मोहन के दाएं हो गया। और गीत मोहन का पड़ोसी नहीं है, गीत यहाँ पे नहीं आएगा, तो गीत को यहाँ पे एक ही जगह खाली, गीत यहाँ पे जो व्यक्ति बचा वो कौन है, श्रुति, श्रुति को यहाँ पे आना होगा। विकल्प के अनुसार देखा जाए तो प्रश्न आपसे पूछता है गीत के दाएं चौथा कौन है, गीत के दाएं पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन है। रा का मतलब होता है राज, रा का मतलब क्या होता है राज। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए विल बी द आंसर दिए गए प्रश्न का प्रॉपर उत्तर हो जाएगा। सहमत, देख लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी प्रकार से देखिए, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, आप परीक्षा में व्यवस्थित तरीके से पढ़ने का प्रयास करिएगा। आप जो 9 मार्च से आपकी परीक्षा, 8 मार्च को मेरे ख्याल से होली है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी, इंटरनेशनल वुमेन डे है। तो आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप अपनी तैयारी से, मैं बोल रहा हूं फरवरी में होली शुरू हो जाएगा, आपको पता भी चल जाएगा आपकी परीक्षा कब से। यहाँ की बात करें तो सबसे पहले आपको डिक्शनरी के मुताबिक इसे बनाना होगा। इसके मुताबिक, डिक्शनरी के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो ये है आपका RESO, RESO, RED है। तो RESO में पहले L आता है, फिर N आता है, तो पहले पहला होगा फिर आपका तीसरा होगा। मैं लिख देता हूँ, पहले पहला होगा फिर आपका तीसरा होगा, ठीक है, ये हो गया। RESO के बाद P है, तो RES के बाद P वाला होगा, जाहिर सी बात है। तो 1 3 के बाद 5 होगा, किस विकल्प में, 1 3 के बाद 5, इसी विकल्प में और इस विकल्प में, ठीक है। देखिए ये दोनों तो हटा दीजिए, डिक्शनरी के मुताबिक ऊपर शब्दकोश के अनुसार, अंग्रेजी शब्दकोश। अब ये तीनों तो हो गया, देखिए आरू है, आरी है, तो पहले हम आरू को चुनेंगे, जाहिर सी बात है। 1 3 5 के बाद 4, यहाँ 4, यहाँ भी 4, अब 6, यहाँ 2 6 और यहाँ 6 2, नहीं ना। तो पहले RO या RI, तो पहले RI होगा, पहले 6 होगा, फिर लास्ट में 2। बात समझ रहे हैं डिक्शनरी के मुताबिक। तो यहाँ पे 6 और 2 होगा, विकल्प के अनुसार चले तो विकल्प सी दिए गए प्रश्न का। तो इन बिंदुओं को बहुत बारीकी से, बहुत सहजता, बहुत स्पष्टता, बहुत गहराई से, तल्लीनता के साथ आत्मसात कर, अपने आप की सारी बातें आपके दिलो दिमाग में अंकित हो जाएंगी। अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है, कहता है कि कौन सा सबसे विचित्र है, कौन सा सबसे अलग है। बताने का प्रयास करें कौन सा सबसे विषम है। ये नंबर पेयर की बात की गई है, 53 से आपको जाना है।
23 से आपको 576 के पास, 23 से यदि आपको 576 के पास जाना है तो आप क्या सोचिए, या 19 से 400 के पास जाना तो आप क्या सोचिए, क्या करें? 19 से जाना है आपको 400, तो 19 का स्क्वायर 361 होता है, 19 का स्क्वायर प्लस 19 करेंगे तो भी 19 गुना 20 करेंगे तो 380 को, 19 गुना 21 करेंगे तो देखिएगा गौर से, 19 गुणा 21, 19 से कितनी बड़ी है 21, 2 बड़ी, और प्लस क्या कर दीजिए, प्लस 1 कर दीजिए तो कितना होगा ये 400। बात समझ में, बात समझ में आ रही है? उसी प्रकार से 23 में किससे गुणा किया, 25, 23 गुना 25 प्लस क्या कर दें, 23 गुना 25 कितना, 25 दिया 75, 7 25 गुना 50, 7 7 575 प्लस 1 506, तो 23 में 25 से गुणा किया, 23 2 25, 19 2 21। उसी प्रकार से 41 में किससे गुणा करिए, 43, और प्लस क्या कर दीजिए, 41 में 43 से गुणा करेंगे, 41 दिया 3 और प्लस 1 करेंगे तो ना ये संभव नहीं होगा। बाकी ये आपका आ जाएगा 53 से 55 में गुणा करेंगे, 2 बढ़ा के 53 से 55 में 2 बढ़ा के गुणा प्लस 1 कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा कितना, 29। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये वाला मामला आपका नहीं आएगा 1765, आप देख लीजिए, क्योंकि यूनिट डिजिट ही नहीं मिलता। आप देखिए इसका 1 गुणा 3 3 और 3 प्लस 1 यूनिट डिजिट 4 और यहाँ पे 5, तो 1700 हमारा सबसे अलग विकल्प, सबसे विचित्र विकल्प कौन सा होगा? विकल्प जहां तक देखा जाए तो विकल्प बी दिया गया प्रश्न का उत्तर। बाकी वर्ग के आधार पे भी बना सकते हैं, मैं ये बोलूंगा ऐसा नहीं कि वर्ग के आधार पे चीजें नहीं बनेंगी, ऐसा कुछ बताने का प्रयास करिएगा। कुल आपके पास प्रश्न है 25, आप देखिए कि 25 बड़ा लॉजिक नहीं है मित्र, सरस सिंह, बड़ा लॉजिक नहीं, बड़ा गुना ही तो होगा, वर्ग होगा या गुणा होगा, सीधी बात है, यही तो आप करेंगे। देखिए इससे क्या होता है, वर्ग और घन करिए, आप कह रहे हैं कैसे पता चलेगा, 19 से कोई 380 के पास जाता है तो कैसे पता चलेगा, पता चलेगा कि वर्ग करेगा, क्योंकि 19 का वर्ग प्लस 19 होता है। आप पता 19 का वर्ग जाने के लिए 19 गुना 20 होता है, ये आपको पता कैसे चलेगा, जब आपको वर्ग और घन याद होगा, पहाड़ी याद होगा। इसलिए मैं कहता हूं 50 तक जुबान पे पहाड़ी याद रखिए, घन याद रखिए, 25 तक पहाड़ी, 20 तक घन याद रखिए। अब इसे बनाने चाहे तो कैसे बना सकते हैं, 13 से 25 होना, 25 से 38 होना, और 38 से 62 होना, 62 से 88 होना, 88 से 124 होना, 124 से 163, 163 से 211 होना, फिर प्रश्न वाचित बनाने का प्रयास करें। कितने का अंतर, 12 का, कितने का अंतर, 13 का, ठीक है, कितने का अंतर, 24 का, ठीक है, कितने का अंतर, 26 का। एक चीज देख लें, 12 का डबल 24, 13 का डबल 36, कितने का अंतर, देखते जाइए 36 का, कितने का, 39 का, देखते जाइए, यहाँ से शुरू करें, 12 का डबल 24, 12 का 3 टाइम्स 36, आपको दिख रहा हो, 12 का डबल 24, 12 दिया 36, 13 का डबल 26, 13 दिया 39, 12 दूना 24, 12 दिया 36, फिर कितने का, 48, फिर कितने का, 13 का, 13 दूना 26, 13 39, 52 50, तो 211 प्लस 52 50 कितना होगा, 263, 263। यदि आप विकल्प के अनुसार चलें तो विकल्प के अनुसार क्या होगा, विकल्प बी दिए गए प्रश्न का प्रॉपर उत्तर हो जाएगा। सहमत है? आप गौर से देखिए, आप बारीकी से देखिए, स्पष्टता के साथ देखिए, सहजता के साथ देखिए, प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? यदि हो तो बताने का प्रयास करें। यहाँ पे कौन से फिगर को हम सेट कर दें, आपको नाकृतियों को सेट करना है, बताने का प्रयास। नहीं, कौन इसमें सर नहीं, ओ बहु प्रॉपर तरीके से मुझे लगता है, यहाँ पे मुझे पता है, इसको इसलिए चुना कि यहाँ पे सेटिंग बैठ जाता है। यहाँ पे आप देखिए ना बस, यहाँ पे मुझे सेटिंग बैठता हुआ दिख रहा है। बात समझ में आई? प्रॉपर तरीके से डिजाइन मुझे फिट बैठता है। विकल्प सी, सी इज करेक्ट, सी विल आंसर। तो इस तरह के प्रश्न को आप रिलेट कर सकते हैं, विकल्प के अनुसार ही जा सकते हैं, सिर्फ विकल्प में ही उत्तर होता है, विकल्प में ही प्रश्न का उत्तर। एक प्रश्न आपसे पूछने का प्रयास करता हूं, मैं देखता हूं कि कितना याद है। आज मॉर्निंग सुबह की क्लास में पूछा था कि तो वही प्रश्न पूछना जो मॉर्निंग सुबह की क्लास में पूछा था। 2007 का कैलेंडर सेम होगा, विकल्प के अनुसार बताइए। 2017, 2019, 2001, 2003। प्लीज बताने का प्रयास करिएगा 2007 का कैलेंडर हूबहू कब रिपीट होगा, हूबहू सेम टू सेम, हूबहू कब रिपीट होगा, सेम टू सेम, डिट्टो, सब कुछ सेम। 2000
विद्यार्थी कहते हैं 2017। किस आधार पर आप देते हैं सम्राट सिंह 2017? राहुल कुमार एग्जैक्टली सर, सम्राट मित्र मेरे प्लीज ध्यान से हर एक प्रश्न को नाप तोल कर उत्तर दीजिए दोस्त। मैं आपको बता रहा हूं कैलेंडर का रेपिटेशन जान लीजिए, इस प्रश्न के तहत ही कैलेंडर का रेपिटेशन आप जान लीजिए साहब। 2008 2008 क्या लीप ईयर? क्या लीप ईयर? 2006 2005 और 2005 2004 भी क्या आपका लीप ईयर? कहने का अर्थ बहुत सहज है, सिंपल है, स्पष्ट है। लीप वर्ष के तुरंत पहले कोई भी वर्ष होगा, तुरंत पहले तो कितने वर्ष? लीप वर्ष के तुरंत पहले कोई भी वर्ष होगा तो कितने वर्ष पहले? मैंने आपसे कहा है 6 वर्ष पहले। बात समझिए, कितने वर्ष पहले? 6 वर्ष पहले। लीप वर्ष के 3 बाद है, 3 बाद है तो कितने वर्ष बाद? 11 वर्ष के बाद। याद रखिएगा 2007 का कैलेंडर 6 वर्ष पहले और 11 वर्ष पश्चात रिपीट होगा। 7 में अगर आप 11 जोड़ देते तो कितना होगा? 18। 7 में यदि आप 6 घटा देते तो 2001। क्या विकल्प में 2001 है? लेकिन क्या विकल्प में 2018 नहीं है? तो विकल्प के मुताबिक उत्तर देंगे। हालांकि इस प्रश्न का उत्तर 2018 और 2001 दोनों होगा, परंतु विकल्प में 2018 मौजूद नहीं है। तो रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर को याद रख लीजिए। अगर मैं आपको इस टॉपिक से रिलेट करके आपको याद करवाना चाहूं तो इस पॉइंट पर रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर को नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, कैलेंडर की पुनरावृत्ति बता ही तो थोड़ा सा। कैलेंडर की पुनरावृत्ति आपको बता दो, रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर आपको बता दो, रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर आपको बता देता हूं। रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर आपको बताता हूं। रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर, रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर क्या होता है ये समझने का प्रयास करें। मैं आज अभी 2000 किसमें होता है इसमें, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 2020 2021 2022 2023 2024 2023 लिख दिया, 2025 2026 2027 और क्या है 2028। देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। कुल मिला के मैं आपसे पूछना यही चाहता हूं, ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। डिफरेंट तरीके से 2020 2021 2022 2023 और 2024 इसे याद कर लीजिएगा, आत्मसात कर लीजिएगा, ठीक है। 2024 आपका लीप ईयर, 2020 भी आपका लीप। अब समझने का प्रयास करें। लीप वर्ष के तुरंत बाद कोई भी वर्ष हो, तुरंत बाद लीप वर्ष के 2 बाद या लीप वर्ष के 3 बाद कोई भी वर्ष होगा, 2 बाद या 3। लीप वर्ष के तुरंत बाद कोई भी वर्ष होगा तो कितने वर्ष के बाद रिपीट होगा? 6 वर्ष के बाद। लीप वर्ष के 2 बाद और 3 बाद कोई भी वर्ष होगा तो कितने वर्ष के बाद रिपीट होगा? 11 वर्ष के। ये याद रख सकते हैं आप, याद रख लीजिए। लीप वर्ष के बाद होगा, ये बातें याद रहेंगी, रहेंगी ना? ये बातें याद रहेंगी तो याद कर लीजिए। कोई दिक्कत किसी को? इसे बहुत जरूरी है, बहुत अहम है याद। लीप वर्ष तुरंत बाद तो 6 साल बाद, लीप वर्ष के 2 बाद या 3 बाद तो कितने? 11 साल के बाद। अब देखिए, कोई दिक्कत किसी को? किसी प्रकार की दिक्कत तो तुरंत तत्काल बताने का प्रयास करें। नहीं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, कहीं कोई समस्या, कहीं कोई समस्या नहीं, आप आसानी से प्रश्नों को टैकल कर सकते हैं। तो लीप वर्ष में क्या देखा आपने? लीप वर्ष के तुरंत बाद तो 6 साल बाद, लीप वर्ष के 2 बाद या 3 बाद तो कितने साल बाद? कितने साल बाद? आपने लिख दिया उसमें 11 साल। 2025 2026 2027 2028। अब सुन, 2028 लीप वर्ष। लीप वर्ष के तुरंत पहले कोई भी वर्ष होगा तो कितने साल पहले? 6 साल पहले। और लीप वर्ष के 2 पहले, 3 पहले, 2 पहले और 3 पहले तो कितने साल पहले? तो 11 साल पहले। याद रखिए, मतलब कुल मिला के मैटर क्या करता है? लीप वर्ष, मतलब समझ गए कुल मिला के। और लीप वर्ष का जो कैलेंडर रिपीट होगा, जो लीप वर्ष होगा वो 28 साल बाद और 28 साल पहले। कोई भी लीप वर्ष, जैसे 2028 28 साल बाद, 2024 लीप वर्ष 28 साल बाद 28 साल पहले, 2020 लीप वर्ष 28 साल बाद 28 साल। लीप वर्ष किसे कहते हैं? जो 4 से पूर्णतः विभाजित। तो सुन लीजिए, लीप वर्ष के तुरंत बाद तो 6 साल बाद, लीप वर्ष के तुरंत पहले तो 6 साल पहले। बात खत्म, बस इतनी सी बात है। मेन क्या है? लीप वर्ष। लीप वर्ष के तुरंत पहले तो 6 साल पहले, लीप वर्ष के तुरंत बाद तो 6 साल बाद, लीप वर्ष के 2 बाद या 3 बाद तो 11 साल बाद। ये बार-बार जो बोल रहा हूं, बाद मैटर करता है। लीप वर्ष के 2 बाद या 3 बाद 11 साल बाद, लीप वर्ष के 2 पहले या 3 पहले। जैसे 2026 है, 2028 के 2 पहले, 28 - 2 26, 2025 28 - 3 25। तो लीप वर्ष के 2 पहले और 3 पहले, माइनस कर रहा हूं 3 पहले तो कितने साल पहले? 11 साल पहले। उसी प्रकार से 21 22 और 23 लीप वर्ष के 2 बाद और 3 बाद तो कितने साल बाद? जैसे हम लोग अभी 2023 में
तो 2023 का कैलेंडर भविष्य में कब रिपीट होगा? 23 में 11 जोड़ दीजिए कितना? 2034 में रिपीट होगा। इसे याद कर लीजिएगा, 2-3 बार रिवीजन करिएगा तो स्वतः आपको ये याद हो जाए। यहाँ पे बताइए 8 + 5, क्योंकि दोनों को जोड़ दिया फिर दोनों को गुणा कर दिया और ये 40 हो गया। उसी प्रकार से दोनों को जोड़ देगा 10 हो जाएगा और दोनों को गुणा कर देगा तो जाहिर सी बात है 24 हो जाएगा। तो 10 और 24 दिए गए प्रश्न का उत्तर होगा। विकल्प के अनुसार देखेंगे तो विकल्प डी दिए गए प्रश्न का प्रॉपर उत्तर होगा। क्या किसी साथी और स्नेही को कोई दिक्कत नहीं? अगले बिंदु पे प्रवेश करते हैं। आपके पास स्ट्रिवलिंग है, यहाँ पे शब्द है, ये प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं और से देखिएगा STREAMING कहता अंग्रेजी वर्णमाला में कितने ऐसे जोड़े बनेंगे? जैसे एस से टी तो एक जोड़े तो ऐसे बन गया, एस से टी होना एक जोड़े। जितने अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों के बीच है, जैसे मान लिया जाए आप इसे करते हैं तो GHI, अगर आप अंग्रेजी वर्णमाला की बात करते हैं तो GH और I, तो G और I के बीच कितने अक्षर है? एक। उसी प्रकार से G और I के बीच कितने अक्षर है? एक। तो वही आपसे पूछो, एक पेयर बन गया, और भी पेयर बनेगा, और पेयर GHIJKLMNOPQRST, N से T बन गया दूसरा, N से T बन गया दूसरा पेयर, और भी बनेगा IJKLM नहीं, M से NOPQ नहीं, A से B से ना, B से D, E से F GH नहीं, R से 3 पेयर बनेगा। तो आंसर क्या होगा? तो इस प्रकार से आप चुनकर उत्तर दे सकते। क्या किसी साथी को किसी प्रकार की दिक्कत हो तो बताने का प्रयास कर, अभी क्या अभी अगर हो तो कुल मिला के मैं आपसे, चूंकि गणित की अगली क्लास है तो आप नियमित हो जाए, क्लास में नियमित होना बहुत जरूरी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये भी प्रश्न का उत्तर बताने का प्रयास करें, क्या होगा, किस प्रकार से आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि ये न्याय निगमन का टॉपिक है और न्याय निगमन के टॉपिक के प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। मैं होमवर्क के तौर पर इन प्रश्नों का जानता हूँ और आपके सारे प्रश्न, चूंकि आप जानते 9 मार्च तारीख घोषित हो चुका है, आपको पहले की अपेक्षा सीरियसनेस ज्यादा दिखाना पड़ेगा। और ये केवल यहाँ नहीं, आपको अपने सेल्फ स्टडी में भी ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। पूरा का पूरा फरवरी आप समर्पित कर दीजिए टेस्ट सीरीज। एग्जाम्पल के द्वारा टेस्ट सीरीज जो है तो वो करिए, और बाकी कहीं से भी करिए, लेकिन टेस्ट सीरीज करिए जरूर। एग्जाम्पल भी आपके समक्ष टेस्ट सीरीज लाया है आप जाके, और आप बाकी आपको एक प्रश्न दे देता हूँ, प्रश्न एक इसमें 22 एक प्रश्न दे देता हूँ, बताने का प्रयास करिए कि 3:30 बजे दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, ये आपको बताना। विकल्प में मैं लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, 90 डिग्री। विकल्प बी है आपके पास 85 डिग्री, विकल्प सी है आपके पास 95 डिग्री, और विकल्प डी है आपके पास 75 डिग्री। 3:30 बजे दोनों सुइयों के बीच का कोण प्रश्न संख्या 23 का उत्तर जरूर दीजिएगा। क्या होगा प्रश्न संख्या 23? गौर से देखिए, कैलेंडर का